Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बोन सेल। बोन के अंदर कितनी तरह के सेल होते हैं, ये बोन के कौन कौन से सेल हैं, इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बोन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ऑस्टियो। ऑस्टियो का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है किसी भी वर्ड से पहले, तो आपने समझ जाना है कि बोन सेल की बात हो रही है। तो बोन सेल की अगर स्टडी की बात करते हैं, बोन की स्टडी की बात करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेनिटर सेल, ये वो स्टेम सेल होते हैं बेसिकली, जो जिनको कहा जाता है ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं। दूसरे बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या होती है, कोलेजन की सिक्रीशन होती है। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, जो ग्रोइंग साइट्स होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं और ये ऐड करते हैं न्यू बोन सेल्स को। अगर इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, ये बोन की डिफॉर्मिटीज़, मीन बोन की शेप को चेंज करने में तब्दील कर देते हैं उसको। उसके बाद बात करेंगे ऑस्टियोसाइट्स की। तो बोन के जो मैच्योर सेल हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। बेसिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं किसके अंदर, कोलेजन के अंदर, और फिर वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं किसके अंदर, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। तो ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन और इंजाइम्स को, किसके लिए, मिनरलाइजेशन के लिए। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये डेपोजिशन करते हैं। इनके दरमियान जो स्पेस होती है बेसिकली उसको ल्यूकिनम बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर के लिए ये सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको। बेसिकली स्टीलेट शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद लास्ट पे बात करेंगे हम इसका जो आखिरी सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं ये बेसिकली मैक्रोफेजिस से बनते हैं। बेसिकली जो मोनोसाइट्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं मैक्रोफेजिस के अंदर, और मैक्रोफेजिस बेसिकली क्या बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या हैं, बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जितने भी सेल्स हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, ये क्या हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का मेन काम क्या होता है, बेसिकली जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, जो मरसीदा सेल्स होते हैं, उनको इन्होंने क्या करना होता है, डीप कंपोज करना होता है। बेसिकली हड्डियों से इन्होंने मिनरल्स को निकालना होता है। तो अगर इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, मिनरल का बोन के अंदर दाखिल होना। रिजॉर्प्शन का मतलब ये है कि मिनरल्स का हड्डियों से बाहर निकलना, बोन का डिज़ोल्व होना। तो ऑस्टियोक्लास्ट का नंबर बढ़ेगा तो बोन रिजॉर्प्शन होगी। अगर ऑस्टियोब्लास्ट का नंबर बढ़ेगा तो बोन की डिफॉर्मिटीज़, मीन ये उसकी शेप को चेंज करने में किरदार अदा करेंगे। तो ये आज हमने डिस्कस किया बोन के रिलेटेड जो सेल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम बात करेंगे बोन की। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।